हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपका सर्कल्स। अब देखिए, सर्कल्स स्टार्ट करने के पहले सर्कल्स के बारे में आपको बहुत चीज़ें जो आपने बहुत पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हो वो चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए कि सर्कल क्या होती है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, आर्क क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है। ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया होगा। अब जो इसमें कुछ नए टर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि आपका आएगा सेक्टर, सेगमेंट। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं और इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और इसमें खास करके सर्कल्स में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे लगभग आपके थ्योरम बेस्ड हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो उससे रिलेटेड थ्योरम्स हैं, पहले आप वो थ्योरम्स समझ लीजिए और थ्योरम के रिजल्ट के अकॉर्डिंग फिर आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो सर्कल्स में कुछ नए टर्म्स आपके लिए हैं वो देखिए क्या क्या है। फर्स्ट में जैसे है आपका सेक्टर, ठीक है। अब सेक्टर क्या होती है, ठीक है। सेक्टर होता है सर्कल का एक पार्ट। जैसे मान लो आप ये सर्कल है, ये सेंटर है। अब ये रेडियस जो है इसके जिस पार्ट को अलग कर रहा है, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं शेडेड पोर्शन, ये हो गया सेक्टर। तो ये छोटा सेक्टर है, तो ये हो गया आपका माइनर सेक्टर। और जो इसके ऊपर का पार्ट है ये भी सेक्टर है, और ये बड़ा पार्ट है, आप बड़ा देख रहे हो इसको, तो ये हो गया आपका मेजर सेक्टर, ठीक है। तो सर्कल के जो पार्ट्स हैं जो कि सेंटर से रेडियस के द्वारा अलग हो जाता है, तो वो आपका सेक्टर बनाता है। तो छोटा जो सेक्टर है वो माइनर सेक्टर हो गया, छोटा पार्ट, और जो बड़ा पार्ट है वो आपका मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये एक सेक्टर आपके लिए नया है। अब इसके बाद आपके लिए नया है सेगमेंट। सेगमेंट सेगमेंट क्या हो जाएगा, इस सेक्टर को ट्रायंगल से अलग कर दीजिए। जैसे ये आपका माइनर सेक्टर है और यहां से हम एक कोड ड्रॉ कर देते हैं OAB, ठीक है। तो ये जो पार्ट आपका हो गया नीचे वाला, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये छोटा सेगमेंट है। और इस कोड से ऊपर जो AB कोड आप देख रहे हो, इस AB कोड से ऊपर पूरा पार्ट, यानी ये पूरा, ठीक है, ट्रायंगल के साथ, ये आ जाएगा आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट जो कोड सर्कल को जो कोड अलग करता है दो पार्ट में, तो छोटा पार्ट आपका हो गया माइनर सेगमेंट और जो बड़ा पार्ट हो गया वो मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सेक्टर और सेगमेंट दो नए चीज़ें आपके लिए अभी है। बाकी जो आपने लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क आपको पता ही है, जो सर्कुलर लाइन होती है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे आर्क होते हैं। कंप्लीट लाइन है तो उसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। रेडियस, डायमीटर आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक है। तो ये दो नए टर्म आपके लिए थे, सेक्टर और सेगमेंट, ये आपको बता दिया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज देखिए आपका 10.1। 10.1 में आपके कुछ फिलअप्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं, गिव रीजंस हैं। तो ये सब आपके बेसिक नॉलेज में आता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका सर्कल का, ये आप लोगों को पता है, आप लोग इसको कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला आता है थ्योरम। थ्योरम है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मीन्स जो सर्कल के इक्वल कोड्स होते हैं, सर्कल के इक्वल कोड्स सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो भी इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है, ये थ्योरम है, ठीक है। तो अब पहले हम थ्योरम देखेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे। तो ये थ्योरम है आपका 10.1। स्टेटमेंट है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल एंगल्स
एट द सेंटर। ठीक है, यानी जो इक्वल कोड्स हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। तो पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल का। ये सेंटर है। अब कोई भी दो इक्वल कोड आप ले लीजिए कहीं से भी, एक ही हमने कोड ले लिया और एक इधर से कोड ले लिया। ये दोनों कोड हमारा इक्वल है, ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, यानी कि जो ए ओ बी एंगल होगा और जो सी ओ डी एंगल होगा, ये दोनों ही एंगल आपका इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है, यानी ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। ए बी और सी डी हमने इक्वल लिया है। चलिए अब थ्योरम करने के पहले, जैसे आप लोगों ने पैरेललोग्राम में भी बहुत सारे थ्योरम्स किए हैं, ट्रायंगल्स में थ्योरम्स किए हैं, तो थ्योरम्स करने से पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन, जो क्वेश्चन में गिवन है, देन टू प्रूव, देन कंस्ट्रक्शन, अगर कुछ ज़रूरत है तो कंस्ट्रक्ट हमने किया है तो वो लिखेंगे, इसके बाद हम प्रूफ लिखेंगे। तो पहले इसमें गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है इसमें? गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O in which AB इक्वल टू सी डी। यहाँ पे AB और सी डी इक्वल गिवन है। इसके बाद है टू प्रूव। अब हम प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत इसमें है नहीं। अब आइए प्रूफ पे प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दो ट्रायंगल को देखते हैं। और जब ट्रायंगल दो देखते हैं और उसमें से कोई एंगल या कोई साइड को इक्वल करना होता है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम? कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी आपने कर रखा है पहले चैप्टर 7 में, तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल की हम या तो साइड इक्वल करते हैं इससे, या एंगल्स इक्वल करते हैं। तो यहाँ भी हमें ज़रूरत है, अगर ट्रायंगल की हम बात करें ए ओ बी और सी ओ डी की, तो हमें एंगल ओ जो है ए ओ बी और सी ओ डी एंगल को इक्वल दिखाना है, एंगल इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट का। तो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ए ओ बी में देखिए ए बी और सी ओ डी में सी डी, ये आपका इक्वल गिवन है। दूसरा है ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये आपका रेडियाई है। तीसरा है आपका बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये भी आपका रेडियाई है। तो बाय साइड 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 से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। तो सी पी सी टी के अकॉर्डिंग ये दोनों आपका एंगल इक्वल हो गया। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो अब इसी तरह से जो आपका जो 10.2 थ्योरम है, 10.2 थ्योरम में भी आपको यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। उसमें क्या है कि ये एंगल्स इक्वल गिवन है और आपको साइड इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो जस्ट आप सब कुछ इसी तरह से होगा। यहाँ पे आप एंगल इक्वल दिखा दोगे और यहाँ पे टू प्रूव में ए बी इक्वल टू सी डी लिख लोगे। फिर दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, क्योंकि दो दो रेडियस है ही और एक एंगल आपका इक्वल दे रखा है, तो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वैसे आप ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी डी से कर दोगे, तो 10.2 थ्योरम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो थ्योरम पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज है 10.2। ठीक है, अब हम 10.2 एक्सरसाइज को देख लेते हैं। अब चलिए आप एक्सरसाइज 10.2 में फर्स्ट में है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। मीन्स आपको पता है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उसकी रेडियस सेम होती है तो। ठीक है, अब हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके प्रूव करना है कि इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो रेडियस दोनों के आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, उसके कोड से भी इक्वल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2 में। तो एक्सरसाइज 10.2 यहाँ लिख दीजिए।
एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए दो सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, मतलब दोनों सर्कल आपके सेम साइज के होंगे, ठीक है। दोनों के कोड इक्वल हैं, ये दोनों कोड भी आपका इक्वल लेना पड़ेगा, ए बी और सी डी। सेंटर यहाँ पे आप ले लीजिए ओ और यहाँ ले लीजिए पी, ठीक है। और ये हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये कोड इक्वल है तो दोनों कोड इक्वल हो जाएगा, और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो रेडियस ये सारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि जो इसका एंगल है ए ओ बी सेंटर पे और इसका एंगल जो सी पी डी है, ये दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए पहले लिखिए इसमें, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इस दो ट्रायंगल में ए ओ इक्वल टू सी पी, ये रेडियाई है। दूसरा बी ओ इक्वल टू डी पी, ये भी आपका रेडियाई है। थर्ड ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपका गिवन है। अब हो जाएगा बाय साइड साइड साइड, साइड 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 से हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी, दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे आप, सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी पी डी, दोनों जो है सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है इसमें। अब इसी तरह से देखिए जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। यानी यहाँ भी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है तो दोनों सर्कल्स की रेडियाई सेम होगी, ठीक है। और ये जो कोड्स हैं इसके, वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है, यानी कि एंगल जो ए ओ बी और एंगल जो सी पी डी है, ये दोनों इक्वल गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों कोड्स भी इक्वल होगा, यानी ए बी इक्वल टू सी डी आपको प्रूव करना है, ठीक है। फिगर ऐसे ही बनेगा आपका, आप यहाँ एंगल इक्वल दिखा दोगे और ए बी इक्वल टू सी डी मत, यहाँ इक्वल मत दिखाना इसको, ए बी और सी डी आपको इक्वल प्रूव करना है। फिर हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो रेडियाई आपका हो गया, ये भी एंगल हो गया और ये रेडियाई हो गया, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वैसे आपका सी पी सी डी से ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाएंगे। इसके आगे थ्योरम्स भी हैं, पहले वो थ्योरम्स करा करके और फिर जो कुछ सम्स होंगे वो आपको कराया जाएगा, ठीक है। और इसके जो पहले भी हमने लगभग बहुत सारे चैप्टर्स का बना रखा है, 1-2 चैप्टर्स आपके बाकी हैं, तो उसका आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक जरूर दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद वो सारे प्राइवेट बुक के क्वेश्चंस होंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका एग्ज़ाम टाइम में। तो आपको बराबर नए नए वीडियोस मिलते रहें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।